जब ओस की बूंदें धरती को चूमती हैं, जब धूप सुनहरी होकर मंद मंद मुस्काती है, जब सर्द हवाओं में भी एक सुकून सा एहसास होता है, तब आती है शीत ऋतु, यानी बल, पोषण और नव ऊर्जा की ऋतु। यह मौसम हमें अपने भीतर झांकने, शरीर और मन दोनों को संवारने का सुंदर अवसर देता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में जाने आयुर्वेद की दृष्टि से सर्दियों में हमारा आहार और विहार कैसे होना चाहिए, ताकि शरीर ऊर्जावान रहे, मन प्रसन्न रहे और स्वास्थ्य संतुलित बना रहे। आयुर्वेद का सिद्धांत बहुत ही सुंदर बताया गया है। यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, अर्थात प्रकृति में जो होता है वही हमारे भीतर भी घटता है। जब ऋतु बदलती है तो हमारी शरीर की क्रियाएं भी उसी के अनुरूप बदलती हैं। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति ऋतु के अनुसार अपने आहार विहार को ढाल लेता है वही स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद वर्ष को 2 भागों में बांटता है, आदान काल और विसर्ग काल। शीत ऋतु विसर्ग काल का भाग है। यह वो समय है जब चंद्रमा की शीतलता बढ़ती है, प्रकृति में स्थिरता आती है और शरीर की पाचन शक्ति यानी जाठराग्नि अत्यंत प्रबल हो जाती है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा भी गया है कि शीत ऋतु में शरीर की शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। यह ऋतु शरीर को पुष्ट करने की होती है। बस शर्त यह है कि हम सही खान पान और दिनचर्या और ऋतुचर्या अपनाएं। सबसे पहले आता है आहार, हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो अब बात करते हैं आहार की, यानी सर्दियों के भोजन की। इस भोजन में हमें ऐसे आहार लेने चाहिए जो गर्म हो, स्निग्ध हो, तैलीय हो, पौष्टिक हो, क्योंकि ठंड के मौसम में शरीर भीतर से उष्णता बनाए रखना चाहता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय हमें घी, तेल, दूध, मक्खन, तिल, गुड़, गेहूं, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द की दाल इत्यादि इन सब का सेवन ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमारी जाठराग्नि जो होती है वो पहले से ही बढ़ी रहती है। तो ये जितने भी भारी सामान हम खाते हैं, जितने भी भारी आहार हम ग्रहण करते हैं, वे सब चालू रूप से पच जाते हैं। हरी सब्जियां इस समय बहुतायत होती हैं। हरी सब्जियों में विटामिन सी, विटामिन के, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं जो हमारे शरीर में एचबी के स्तर को बढ़ाता है और शरीर की ऊर्जा का स्तर भी संतुलित रखता है। इसके अलावा हरी सब्जियों में फॉलिक एसिड होता है, विटामिन ई होता है जो त्वचा को स्वस्थ एवं हाइड्रेटेड रखते हैं, विटामिन के जो होता है वो रक्त संचार में सहायक रखता है। हरी सब्जियों का सेवन करते समय एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें कच्ची सब्जियां सर्दियों में अवॉइड करना चाहिए। हम सरसों, मेथी, पालक, बथुआ, चौलाई इन सभी का साग बनाकर खा सकते हैं। ताजी पत्तेदार सब्जियों को कच्ची खाने के लिए परहेज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हम चाय पीते हैं वो हल्दी, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी जैसे मसालों का प्रयोग करके अगर हम चाय का सेवन करेंगे तो वो पाचन में सहायक होने के साथ साथ शरीर को आवश्यक ऊष्मा भी प्रदान करता है। ठंड में शरीर अधिक ऊर्जा खर्च करता है। इन मसालों का सेवन शरीर को ऊष्मा एवं ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ पाचन तंत्र को भी मजबूत करते हैं। इसके अतिरिक्त गुड़, मूंगफली, गरम सूप, दलिया, खिचड़ी, सर्दियों में लड्डू जो होते हैं जिसमें तिल, गुड़ और घी का बहुतायत प्रयोग होता है, ये शरीर को शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही प्रचुर मात्रा में होते हैं। गुड़ में एक बात श्रोता आपको और भी बता दें कि थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी होती है जो ठंड से बचाव में भी सहायक होती है। गुड़ में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत करते हैं। इम्यूनिटी यानी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जिससे कि और मूंगफली है, मूंगफली जो है बहुत मिलती है। मूंगफली जो सस्ता मेवा भी कहा गया है। मूंगफली में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन B3, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें उपस्थित प्रोटीन और हेल्दी फैट्स जो होते हैं शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं और इसके साथ साथ उसमें उपस्थित मोनोसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो हृदय को भी स्वस्थ रखते हैं। इसके अतिरिक्त तिल भी बताया गया है। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, हेल्दी फैट्स और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है जो पाचन क्रियाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित करता है। तिल में भी काला तिल सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ये मेद यानी कि ब्रेन, बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक होता है। केश होता है हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है और कांति, शरीर की कांति को बढ़ाता है। ये हम सेवन सर्दियों में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ तक ड्राई फ्रूट्स का बात आती है, वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में हम बादाम ले सकते हैं, पिस्ता खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अधिक होती है। तो अगर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है तो ये शीत ऋतु में हमें अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करते हैं। जहाँ तक फलों की बात आती है तो मौसमी फलों का सेवन हमको बहुतायत करना चाहिए, जैसे अमरूद, सेब, संतरा, आंवला, गाजर, ये सब चीजें हम लोगों को फलों में खानी चाहिए। आंवला को तो आयुर्वेद में रसायन कहा गया है। ये शरीर को ठंड से बचाता है, प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाता है और त्वचा को चमक देता है। वहीं दूसरी ओर जो है हमें बहुत अधिक ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, तली भुनी चीजों से बचना चाहिए। तो याद रखिए, शीत ऋतु में शरीर पोषण देता है, पोषण चाहता है, तो उसे दीजिए गर्माहट, स्निग्धता और ऊर्जा से भरपूर आहार। इसके बाद हम आते हैं विहार, अर्थात हमारी जीवनचर्या कैसी हो।
तो बात करते हैं विहार की यानी दिनचर्या की। शीत ऋतु में हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे शरीर की गर्मी और स्फूर्ति बनी रहे। सुबह सूर्योदय के बाद उठे, बहुत जल्दी नहीं उठना चाहिए। स्पेशली जो हार्ट पेशेंट हैं उनको हम लोग मना करते हैं कि बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ के आप वॉक करने के लिए न जाएं। जब धूप निकल जाए तब उसके बाद आप उठे और तभी आपको वॉक पे जाना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले तिल या सरसों के तेल से अभ्यंग करें, पूरे शरीर की तेल की मालिश करें। ये सर्दी से तो रक्षा करती है, त्वचा को भी कोमल बनाती है, रक्त संचार को भी सुधारती है। और उसके बाद गुनगुने पानी से स्नान करें। हल्का व्यायाम, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतुचर्या में बताया गया है। सर्दियों की धूप जरूर सेकनी चाहिए। ये सिर्फ शरीर नहीं मन को भी गर्माहट देता है। आयुर्वेद कहता है व्यायाम से वात दोष संतुलित होता है, बल बढ़ता है और शरीर में हल्कापन आता है। दिन में धूप सेके, रात में गुनगुना दूध पिए और दूध जो है वो हल्दी वाला ले। अगर डायबिटीज नहीं है तो शुगर, थोड़ी सी चीनी उसमें डाल दें और उसको अच्छे से पकाकर उसको रोज 1 कप दूध रोज रात में आपको लेना चाहिए। रात में समय सो सोए, पर्याप्त विश्राम लें। नींद न केवल शरीर का विश्राम है बल्कि मन की भी शांति का माध्यम है। जैसे बताया गया है कि सर्दियों में कुछ ज्यादा देर सोना चाहिए जिससे कि जो हमारी ऊर्जा है वो हमारी मेंटेन रहे। सर्दी में शरीर की अग्नि प्रबल होती है। यह वह समय है जब शरीर को पोषण सबसे अधिक लाभ देता है। इसीलिए इस ऋतु को बलवर्धक ऋतु भी कहा गया है। सर्दी के मौसम में यदि हम उचित आहार विहार अपनाएंगे तो वर्ष भर के लिए शरीर को बल और प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। परंतु यदि हम लापरवाही करेंगे, जैसे ठंडी चीज खाएंगे, देर रात जागेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, तो यही ऋतु जुकाम, खांसी, त्वचा के रूखेपन और जोड़ों के दर्द का कारण भी बन सकती है। इसके पश्चात आता है कि शीत ऋतु में हम क्या ना करें जिससे कि हमारी सेहत भी बनी रहे और इम्यूनिटी भी मजबूत रहे। इसमें ठंडी और शुष्क चीजों से बढ़े वात बढ़ती है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी ना लें। इसके अतिरिक्त प्यारे श्रोताओं, इस शीत ऋतु में अपनी दिनचर्या और खान पान में कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन करें। गर्म पौष्टिक भोजन ले, नियमित तेल मालिश करें, सुबह की धूप का आनंद ले और मन में सकारात्मक बनाए रखें। ऋतु परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाना ही असली आरोग्य का रहस्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और शांत मन ही जीवन की सच्ची समृद्धि है। प्रकृति के साथ सामंजस्य ही स्वास्थ्य है और यही है आयुर्वेद का शाश्वत संदेश।